Press the bell icon on YouTube app and never miss another update. Hello friends, my name is Devdir Sahu and I am the director of Dev Spoken English. आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे यूज ऑफ हैव हैड, हैज हैड और हैड हैड। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल करते हैं, क्या सर ये पॉसिबल है कि हम हैव हैड या हैज़ हैड को एक साथ प्रयोग में ला सकते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ, आप बिल्कुल खास परिस्थितियों में हैव हैड का प्रयोग या हैज़ हैड का प्रयोग एक साथ ला सकते हैं। इनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में पॉसिबल है। तो चलिए दोस्तों, इस ग्रामर को थोड़ा सा अच्छे से डिटेल से समझते हैं। इस ग्रामर को समझने के लिए आपको दो बातों की जानकारी होनी आवश्यक है। पहला, ये हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, और दूसरा मेन वर्ब। जब तक आप इनको नहीं समझेंगे ये ग्रामर आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता दूं। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो वे सारे वर्ब्स जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आते हैं हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। जैसे डू डस, इज एम आर, हैव हैज, वॉज वर, डिड, हैड, etc। तो दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स। इनका प्रयोग किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच में किया जाता है। अब बात करते हैं मेन वर्ब्स। वे सारे वर्ब जिसमें हम किसी काम का होना पाया जाए या हमको पता चलता है यहाँ पर किसी प्रकार का काम हो रहा है, मेन वर्ब कहलाता है। जैसे गो, कम, रन, प्ले, ये सारे मेन वर्ब्स हैं। हमको पता चलता है कि काम किस प्रकार का हो रहा है। अच्छा, तो कोई भी वर्ब जो मेन वर्ब है उनका अंग्रेजी में 3 रूप होता है। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा पास्ट पार्टिसिपल। इनको हम फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन। तो गो इटसेल्फ अ फर्स्ट फॉर्म, वेंट इसका सेकेंड फॉर्म है और गॉन थर्ड फॉर्म है। सेम उसी तरह से तोड़ना यानी ब्रेक, सेकेंड फॉर्म ब्रोक और थर्ड फॉर्म ब्रोकन होगा। अब बात करते हैं हैव का। तो हैव एक ऐसा शब्द है जो दोनों रोल प्ले करता है। आई मीन टू से ये मेन वर्ब भी होता है और हेल्पिंग वर्ब बनकर भी आता है। ये वाक्यों में सहायक क्रिया के रूप में भी काम करेगा और मेन वर्ब के रूप में भी काम कर सकता है। मेन वर्ब के रूप में जब काम करेगा तो इसका मीनिंग, जैसे खाना या पीना। खाना या पीना जैसे हम लंच खाते हैं या ब्रेकफास्ट लेते हैं, डिनर लेते हैं, तो इसके लिए भी हम हैव का प्रयोग करेंगे। सेम उसी तरह से लेना या स्वीकृति देना के लिए भी हैव होता है, या किसी घटना या प्रॉब्लम या समय को आप अनुभव करते हो, इसे भी आप हैव के माध्यम से बता सकते हैं। तो हैव कैसे कई मीनिंग्स हैं, जिसमें खाना पीना, लेना, स्वीकृति देना या अनुभव करना होगा। अब इसको हम समझते हैं कि कैसे स्पोकन में या रिटन में ये यूज होगा। जैसे एक सेंटेंस है, मैं लंच 1 बजे लेता हूँ। ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं यानी आई, और लेना को हम लोग बोल सकते हैं हैव। लंच यानी लंच, और कितने बजे? 1 बजे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव लंच एट 1 PM। मैं लंच 1 बजे लेता हूँ। तो मैं यानी हो गया आई और लेना यानी होता है हैव। तो यहां पर जो हैव है वो मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। यहां पर भी सब्जेक्ट आई है और इसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं, आई हैव प्लेड क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में देखिए यहां पर भी हैव आ रहा है, लेकिन यहां पर ये हैव मेन वर्ब के रूप में नहीं आ रहा है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहा है। यहाँ पर हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, जबकि मेन वर्ब है प्लेड, जो प्ले से आया है। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। तो यहाँ इन दो वाक्यों में आपने हैव का रूप देखा, एक में मेन वर्ब आया और एक में हेल्पिंग वर्ब। अब एक ऐसा सेंटेंस हम देखते हैं जिसमें हम इनको दोनों रूप में प्रयोग में ला सके, मतलब मेन वर्ब भी बने और हेल्पिंग वर्ब। मैं नाश्ता ले चुका हूँ, ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है।
इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है यहाँ पर मैं का हो गया आई। फिर हैव या हैज में से हम एक हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करेंगे, तो आई के साथ लगता है हैव। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हमको लिखना है। वर्ब यहाँ पर है लेना, लेना को हम टेक भी बोलते हैं, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन। और नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट। तो सेंटेंस हुआ आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। ये कैसे हुआ तो समझते हैं। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा आई, हेल्पिंग वर्ब हमने लिया हैव। अब यहाँ पर हमने हैड लिख दिया। तो कुछ देर पहले मैंने बताया था नाश्ता या लंच या ब्रेकफास्ट लेने के लिए हम हैव का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम हैव लेकर आएंगे, और हैव का थर्ड फॉर्म होता है हैड। तो आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। तो टेकन के बजाय आप हैड का भी प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर हैव जो है आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और हैड जो है मेन वर्ब है जो हैव का थर्ड फॉर्म है। एक और सेंटेंस देखते हैं, वह नाश्ता ले चुका है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। सब्जेक्ट हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट से बनेगा। सब्जेक्ट है यहाँ पर ही, और ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैज। लेना को हम बोलते हैं टेक, टेक का थर्ड फॉर्म होगा टेकन, और नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट। तो ही हैज टेकन ब्रेकफास्ट। अब इस सेंटेंस को भी हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, ही हैज हैड ब्रेकफास्ट। तो हम टेकन के बजाय हैड का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेना के लिए हम टेक का प्रयोग ना करते हुए हैव का प्रयोग कर लें, और हैव का हम थर्ड फॉर्म हैड हो जाएगा। तो सेंटेंस होगा ही हैज हैड ब्रेकफास्ट। और देखते हैं पास्ट परफेक्ट के लिए, मैं नाश्ता ले चुका था। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट। सब्जेक्ट हो गया आई, हेल्पिंग वर्ब हो गया हैड, लेना यानी टेक, और टेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन। तो आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट। अब हम चाहें तो लेना के लिए टेक का प्रयोग ना करते हुए हैव का प्रयोग कर लेते हैं, और इस ग्रामर में थर्ड फॉर्म लगाना है, इसलिए हैव का थर्ड फॉर्म हैड हो जाएगा। तो इस तरह से सेंटेंस होगा आई हैड हैड ब्रेकफास्ट। तो पहला हैड हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरा हैड मेन वर्ब है जो हैव का थर्ड फॉर्म है। तो होप सो शायद मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को क्लियर कर पाया होऊंगा। और भी अगर किसी प्रकार की कोई भी डाउट आपको हो तो मुझे मेल जरूर करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।